अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब भी आप प्रोडक्ट फाइनल कर लेंगे अपने क्लाइंट के लिए, तो आप उसको रिपोर्ट किस फॉर्म में सबमिट कराएंगे, मीन उसकी प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। तो ये एक शीट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हर किसी ने इसे कॉपी नहीं करना, हर बंदे ने अपनी मर्जी की चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। मीन के इसको थोड़ा सा और बढ़ा देना है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पेज है हमारी प्रेजेंटेशन का। अब आगे देखते हैं। सेकंड पेज है, इसमें पूरा बताया गया है कि भाई इसके अंदर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। ये सारा है, प्रोडक्ट हैंडओवर टर्म्स हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, और जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की है। तो मतलब इसी सीक्वेंस में आपको चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर, कंटेंट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट हैंड और टर्म्स हैं। जब आप क्लाइंट को प्रोडक्ट दे रहे होते हैं तो ये आप अपना उसको टर्म्स बताते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम के बाद। और ये कि पेटेंट चेक करवाना है आपने, ये आप क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट है, इनको आप लोगों ने रीड कर लेना है। और ये आपके पास हर रिपोर्ट में ये यही रहेंगे, मिनिमम यही रहेंगे, मैक्सिमम आप इनको बढ़ा सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप इसको बढ़ाना चाहें तो। अगर यही भी रहे तो इनफ है। ये वो रिपोर्ट है जो कि पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं चेंज कर लूँगा इसके बाद अपनी। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। जो भी क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दी है तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि उसने प्राइस रेंज आपको क्या बताई थी, क्लाइंट ने रिव्यूज़ कितने बताए थे, मंथली सेल्स कितनी बताई थी, प्रोडक्ट के बारे में कुछ उसने मेंशन किया था तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सर्च वॉल्यूम, कुछ भी अगर आपने क्लाइंट को इन इन क्लाइंट ने आपको इन 6 पॉइंट्स में से कुछ बताया है तो आपने यहाँ पे सामने लिख देना है 7 पॉइंट्स में से। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी प्रोडक्ट आपको मिली हो आपने यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। अब यहाँ पे ये उसका मेन कीवर्ड है, गोल्फ बॉल रिट्रीवर। और कैटेगरी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। एवरेज रिव्यूज ये आप जंगल स्काउट से देख लें, एवरेज मंथली सेल्स भी जंगल स्काउट से ले देख लें, और एवरेज प्राइस भी आप जंगल स्काउट से या हीलियम ट्रेंड से देख सकते हैं। तो ये उन टूलों से देख के यहाँ पे लिख दिया है हमने। तो आप भी, आपने जो भी क्लाइंट की प्रोडक्ट फाइंड आउट की होगी तो आपने इस तरह से उसकी यहाँ पे पिक्चर भी लगानी है और साथ में ये चीज़ें भी लिख देनी है। अब नीचे आपने उसको जंगल स्काउट का डाटा देना है। ये आप प्रोडक्ट रिसर्च में डिटेल में सीख चुके हैं सब। तो जो मेन कीवर्ड होगा उसके ऊपर जंगल स्काउट को रन करके उसकी एक्सरे को इस तरह से आपने ना उसको डाटा देना है। और कंपेटिटर आप जिसको चूज करना चाह रहे हैं उसको हाईलाइट कर देना रेड में। यहाँ पे देखें, ये 5वें नंबर वाला कंपेटिटर सेलेक्ट किया हुआ है हमने। तो आप लोग जिसको भी कंपेटिटर बनाना चाहें उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दें रेड में। और नीचे फिर हमने बताया है कि भाई जंगल स्काउट के मुताबिक हमारा जो मेन कंपेटिटर है वो कितना रेवेन्यू बना रहा है और वो किस पार्ट पे है, चौथे पे, 5वें पे। तो हमने ऊपर देखा वो 5वें पे था। और उसके रिव्यूज कितने हैं ये भी यहाँ पे आपने बता देना है ऊपर से देख के। उसके बाद हीलियम 10 का डाटा आपने बताना है। ये हीलियम की एक्सरे यहाँ पे आई हुई है। तो ये कीवर्ड को हाईलाइट किया गया है, सर्च वॉल्यूम को, और यहाँ पे ये कंपेटिटर को। अब यहाँ पे जो कंपेटिटर है वो 7वें नंबर पे आ रहा है, जबकि जंगल स्काउट में 5वें नंबर पे आ रहा था। वो भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की वजह से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपने दोनों स्क्रीनशॉट्स के अंदर एक ही बंदे को चूज करना है, चाहे उसका नंबर मुख्तलिफ हो जाए, पहले वो 5वें पे था या 7वें पे आ जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन सेलर वही हो। वो आपने ब्रांड नेम और प्राइस से देख लेना है। उसके बाद है कि हीलियम 10 के डाटा के मुताबिक आपका जो भी मतलब रेवेन्यू बना रहा है आपका कंपेटिटर, और उसकी पोजीशन कौन सी है और उसके रिव्यूज कितने हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है ऊपर से देख के। यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे JS लिखा हुआ है, यहाँ पे ना H10 आना चाहिए। ये इधर अगर आप लोग देखें तो, क्योंकि हम अब H10 की बात कर रहे हैं तो खैर। उसके बाद है वायरल लॉन्च ट्रेंड। तो वायरल लॉन्च का स्क्रीनशॉट आप लोग लगाएंगे यहाँ पे। और फिर नीचे आपने बता देना है कि ये सीजनल है या टिपिकल प्रोडक्ट है। उसके बाद ये हीलियम 10 का ग्राफ है, सर्च वॉल्यूम ग्राफ। ये भी सबको याद होगा, मैंने बताया था कि सीजनैलिटी के लिए आप वायरल लॉन्च को भी देख सकते हैं और साथ में हीलियम 10 के ग्राफ को भी देख सकते हैं।
उसके बाद ये आपका मेन कंपैरेटर है। यहाँ पे आपने रीज़न दी है कि भाई आपने इसको क्यों चूज़ किया है, इसके रिव्यूज़ कम थे, रेवेन्यू अच्छा था, टॉप सेलर था। तो जो भी आपको वजूहत लगती हैं जिन बेसिस के ऊपर आपने उसको सिलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये एक जनरल बेसिक एग्जांपल है। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये रिपोर्ट सब कुछ है आप लोगों के लिए। ये आपके पास एक आइडिया है, आप इससे अच्छे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम इस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद ये कंपैरेटर की पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसका एसएन है, उसका लिंक है, ब्रांड नेम है, रिव्यूज, रेवेन्यू, हर चीज़ प्रोडक्ट की यहाँ पे आपने बता दी है। और फिर आपने ये भी चेक कर लेना है कि कंपैरेटर की कोई वेबसाइट है या नहीं है, कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस, कोई एड्स वगैरह उसके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो यस आएगा, नहीं चल रहे तो नो आएगा। उसका तरीका भी मैंने बताया है आपको। कंपैरेटर बीएसआर, अगर आप हीलियम 10 में जाएं, ये मैंने दिखाया था ग्राफ आप लोगों को, लिस्टिंग के नीचे शो हो रहा होता है। जब आप कंपैरेटर की लिस्टिंग ओपन करते हैं तो उसके नीचे ये ग्राफ शो हो रहा होता है। तो इसको अगर आप ऑल टाइम करते हैं तो ये आपके पास ये आपको पूरा एक ग्राफ शो करता है, उसकी सारी हिस्ट्री दिखाता है कि उसका बीएसआर कितना रहा, और सारी डिटेल बताता है। बीएसआर कहा जाता है बेस्ट सेलर रैंक को। अमेजोन हर सेलर को एक रैंक देता है, हर कैटेगरी के अंदर और सब कैटेगरी के अंदर। तो बीएसआर आपका जितना एक के करीब होगा, मतलब एक दो तीन इनके करीब होगा, उतना अच्छा है। जितना इससे दूर होगा उतना इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट नीचे जा रही है। तो जितनी आपकी सेल्स इंप्रूव होंगी, रैंकिंग इंप्रूव होगी, उतना ही आपका बीएसआर इंप्रूव होगा। इंप्रूव होने से मुराद ये एक के करीब आएगा। ये जस्ट आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने कंपैरेटर, अपने क्लाइंट को। तो ये स्क्रीनशॉट आपने उधर से ले लेना है। कंपैरेटर के रिव्यूज यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, ये आप इजीली लिस्टिंग के नीचे जाके देख सकते हैं। हंटिंग वाले सेशन में बड़ी डिटेल में बताया गया है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये भी जब आप लिस्ट ओपन करते हैं तो सारी चीजें आपको शो हो रही होती हैं लिस्ट के नीचे। उसके बाद है सप्लायर वन, ये आप alibaba.com पे जाएंगे, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखेंगे और नीचे आपको सप्लायर शो होंगे। तो जिसकी प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से मैचिंग होगी, मीन आपके कंपेटिटर से, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और फिर उसका लिंक भी नीचे आपने दे देना है अलीबाबा से उठा के। उसके बाद ये सेकंड सप्लायर है, और फिर नीचे आपने इसका लिंक दे देना है, और ये भी बताना है कि ये कितने की प्रोडक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे हमने बताया है कि ये 2.80 से $3.85 की दे रहा है। उसके बाद है शिपिंग चार्जेस। सोर्सिंग वाले लेक्चर्स के अंदर आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा है कि शिपिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट करने हैं, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेने हैं। और फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये भी बड़ी डिटेल में पहले आ चुका है। आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अपने कंपेटिटर के लिहाज से अपने प्रोडक्ट का, और स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाना है आपने भी कैलकुलेटर का। उसके बाद आपने बता देना है कि भी अगर हम इसको इतने में सोर्स करें और शिपिंग चार्जेस इतने लगे तो हम इतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, 10-15 मिनट का काम है। उसके बाद टॉप कीवर्ड्स, आपकी जो क्या कहते हैं बेस्ट सेलर हो आपके प्रोडक्ट का, उसका आपने रिवर्स सेशन करना है, और 1 to 48 का फिल्टर लगाना है, और उसमें से जो इरेलीवेंट कीवर्ड हो उनको निकाल देना है, जो रेलेवेंट हो उनको रहने देना है, और स्क्रीनशॉट लेके इधर लगा देना है आप लोगों ने। जिसने हंटिंग और सोर्सिंग के लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो उसको बिल्कुल समझ आ रही होगी ये सारा कुछ क्या है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें, स्क्रीनशॉट लेने और लगा देने हैं। उसके बाद ये फाइनल वर्डिक्ट है, ये आपने खुद से लिखना है, हर प्रोडक्ट का ये डिफरेंट होता है। तो आपने यहाँ पे बता देना है कि भाई इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके आप कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू बना सकते हैं। आपने हमेशा एस्टिमेटेड का लफ्ज यूज करना है, क्योंकि क्लाइंट बाद में समटाइम कहते हैं कि भाई आपने 20,000 लिखा था और मुझे 15,000 बन रहा है, 20 क्यों नहीं बन रहा। तो आपने एस्टिमेटेड का लफ्ज जब आप यूज करेंगे तो दूसरे दिन आप उसको बता सकते हैं कि भाई वो एक डाटा की बुनियाद पे हमारी एस्टिमेशन होती है, 100% एक्यूरेट नहीं होती चीजें, मीन थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती रहती है। ये एक छोटी सी वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने अपने क्लाइंट को जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से मिले, उसको जब प्रोडक्ट सबमिट करानी है कैसे करानी है, थोड़े प्रोफेशनल वे में सबमिट करानी है, और ताकि उसको ना पूरी चीज़ें समझ आ जाए। अच्छा, इसके साथ एक और काम भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत फायदा देती है वो चीज़। वो ये है कि आप जब ये प्रेजेंटेशन बनाए तो उसके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करें।
5-10 मिनट की, उसके अंदर सारी ना उसे इंट्रो दे दें और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि भाई आपने ये प्रोडक्ट कैसे क्यों चूज़ की, इसका क्या फ़ायदा है, ये मुख्तलिफ कैसे है। तो जब आप उसको ये वीडियो की फॉर्म में एक प्रेजेंटेशन दे देना, यकीन करें वो खुश हो जाएगा और उसको समझ भी आ जाएगी कि ये काम हुआ कैसे है। क्योंकि अक्सर उनको ज़्यादा नहीं पता होता तो उनको समझ नहीं आती कि ये क्या है और क्यों लिखा हुआ है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन बना दें तो वो आपका एक यूनिक सेलिंग प्रोposition बन जाएगा। तो होपफुली ये सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो फिर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।